आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। ये डाल दो मैडम, रास्ते में डाल दो। मैडम किधर जा रहे हो? ये डाल दो, गुरुजी उधर आएंगे। डाल दो, साइड में जाओ। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार स्वागत करेंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल ठाकरे सरकार की। आगे नहीं आना भैया, थोड़े थोड़े पीछे हो। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। भगवान लाल ठाकरे सरकार सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दे। पूज्य गुरुदेव की कृपा हो, आप सभी का मंगल हो। जैसा कि जो लाइव से जुड़े हैं उनको जानकारी में है कि इस दरबार में आते ही आपको सर्वप्रथम एक पर्चा भरवाना होता है। उसमें आपको नाम, पता, एड्रेस के अलावा आपकी समस्या जो मुख्य है, जो आपको जानकारी में है, और विशेषतः पीरियड की साइकिल और पीरियड का फ्लो, ये आपको
लिखवाना जरूरी है, क्योंकि उसके आधार पर ही आपका आहार का निर्णय होगा। तो वो आप सही लिखवाएं। आप और कुछ भी लिखवाना भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका पीरियड का फ्लो और पीरियड की साइकिल वो आप उसमें सही लिखवाएं। जो दूसरी तीसरी बार भी आए हैं तो वे भी फिर से अपने पीरियड की साइकिल बने फिर से लिखवाएं। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो लाल धागा दिया जाता है उसको बाएं हाथ के बाजू पर बांध लें। अपने ही किसी साथी से या हस्बैंड है तो उनसे या किसी बहना से आप उसको बंधवा लें। आपको एक भभूत दी जाती है, उसको आपको खाना है और तिलक लगाना है, उसका स्पर्श कराना है, उसको लेकर थोड़ा सा तिलक लगाना है और उसको थोड़ा सा चख लेना है। ये दो चीज़ें आपको मिलती है यहाँ से, जो उसको आपको ऐसे धागे को बांध लेना है और भभूत को खाने में प्रयोग करना है और तिलक लगाना है। उसके बाद आपको एक परिक्रमा करनी होती है इधर से, और महाराज श्री को प्रणाम करते हुए आपको आहार ले जाकर उसको फॉलो करना है। आशीर्वाद लेते समय महाराज जी को कुछ भी नहीं दे। जो भी आपको कुछ दान डालना है तो दान पात्र रखा हुआ है, उसमें आप डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इस दरबार में आपके लिए भोजन की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है और ठहरने की, सोने की, नहाने की, लेट बात सारी व्यवस्था आपके लिए माकूल है। तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं और आराम से भोजन प्रसादी पाए। तो आहार को आपको ले जाकर उसको समझना है और फिर उसको फॉलो करना है। हालांकि लाइव के माध्यम से आपके पास वो सारी बातें पहुंच जाती है, जो आहार को कैसे लेना है, दिनचर्या कैसे सेटअप करनी है, वो सब कुछ बातें। हमारा विशेष जो आपको बताया जाता है बातें, उसमें जोर रहता है कि आपकी दिनचर्या के साथ साथ, आपकी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ आपका भोजन भी बदले और भोजन के साथ साथ आपके मन की स्थिति भी बदले। जब तीनों बदल जाएगी, तीनों को अपन सही दिशा में लाएंगे तो हमारा रोग ठीक होने लगेगा और हमारे कर्म भी मिटने लगेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते का कांटा बने हुए हैं। ऐसे कर्म जो हम नहीं जानते, लेकिन अभी जो कर रहे हैं उसको तो हम सही कर सकते हैं। तो आज से ही हम सही दिशा में जीवन को ले जाएं, सही दिशा में मन को ले जाएं और सही सोच समझ कर आहार शुरू करें और सोच समझ के ही दिनचर्या शुरू करें। तो आप देखिए कि आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपको ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी। आज हम एक तत्व पर बात करते हैं। जैसे 5 तत्वों का शरीर है, तो आज हम जल तत्व पर बात करते हैं कि जल से हमें कैसे लाभ लेना चाहिए। हमारी परंपरा रही है कि सुबह की शुरुआत पानी से होती है। सर्वप्रथम हम उठते ही, जगते ही पानी से हाथ धोते हैं और फिर उस पानी से मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं या फिर पानी पीते हैं। तो एक चीज का बहुत महत्व है और मातृशक्ति को ये कर लेना चाहिए कि हम जो पानी पीते हैं, जल के अंदर कितने जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जो जल तत्व हमें क्या देता है। जैसे 5 प्रकार से हम पांचों तत्वों से चीजें ग्रहण करते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी माता ये पांचों चीजें हमें देती है। पृथ्वी से शब्द सुनने को मिलता है, पृथ्वी से स्पर्श होता है,
और पृथ्वी से रूप रस गंध सब मिलता है, लेकिन जल से हमें ये सारे नहीं मिलते। जल से शब्द मिलता है, स्पर्श मिलता है, रूप मिलता है, रस मिलता है, लेकिन गंध नहीं मिलती। तो सर्वप्रथम हमें चार तत्व जल के अंदर है। तो पहले हमें गिरते हुए जल से हाथ धोना चाहिए, ठहरे हुए जल से नहीं धोना चाहिए। जैसे किसी पात्र में भरा हो और उसमें हाथ डाल के धो लिए, वैसे नहीं करना चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ जल गिरता हुआ हो, ऐसे जल में हाथ धोना चाहिए। तो उसका शब्द सुनाई देगा जल का गिरने का। जैसे हम लोटे से पहले हाथ गिरा कर जल को, आज भी हम भगवान शिव को जल चढ़ाते तो गिराते हैं ऊपर से, ऐसे टच करा के नहीं डालते, उसको ऊपर से गिराते हैं, उसकी धार देते हुए गिराते हैं। तो ऐसे चढ़ाते हैं भगवान शिव को, जो दूध चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं। तो गिरते हुए जल से हाथ धोना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद गिरते हुए जल को लेकर मुंह धोना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद गिरते हुए जल को पीना। अब उसको कैसे पिया जाए, हम तो गिलास में भर के मुंह लगा के पीते ही हैं। तो एक पहले, आज भी हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है वो ऐसे ओक लगा के जल पीते हैं, उसमें ऐसे हाथ से और फिर उसमें लोटे से जल डालते फिर पीते हैं। आज हमारे माता जी 70 वर्ष के हो गए, वो आज भी जल को ऐसे ओक लगा के ही पीते हैं। तो उसका महत्व बहुत है। उससे एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि कोई भी जल में अगर कोई चीज है तो पहले हाथ को स्पर्श करेगी, पता चल जाएगा कि कोई कोई गलत चीज पानी में है, तो आप उसको अंदर जाने से बचेंगे, पहला। दूसरा कि वो जल आपको स्पर्श करता हुआ जाएगा, तो स्पर्श का जो जल का कारण है वो हमारे को मिलेगा। हाथ से स्पर्श करते हुए फिर अपने मुंह से स्पर्श करता हुआ अंदर तक जाएगा। तो जल का स्पर्श लेना जरूरी है। उसके बाद स्नान के द्वारा अपन जल का स्पर्श लेते हैं। और रूप जल के दर्शन करना, तो जिस पानी को आप पीते हो पहले उसको लोटे को देखे अच्छे से कि इसमें, उसके दर्शन करने चाहिए, उसको देखना चाहिए। उससे दो फायदे हैं, जल के दर्शन से जल तत्वों का लाभ मिलेगा, उसके साथ साथ उसमें क्या कुछ पड़ा तो नहीं है, कुछ जीव तो नहीं पड़ा, ये भी पता चल जाएगा। तो उसको देख के और फिर उसके दर्शन करते हुए पीना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है अपने शरीर में एंट्री करके जल तत्व का लाभ कैसे लेना चाहिए। तो जैसे अपन एक लोटा पानी पीते हैं सुबह गुनगुना, करीबन 250 ग्राम से 300 ग्राम या उससे अधिक भी पीते हैं बहुत सारे लोग, जिनकी जैसी पाचन क्रिया होती है उस हिसाब से, लेकिन पाव तो 250 ग्राम तो पीना ही चाहिए। तो सुबह प्रथम हम जल पीते हैं, तो जब तक वो जल यूरिन में पास नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जैसे जल पिया और तुरंत 10 मिनट 5 मिनट बाद चाय आ जाती है और फिर चाय पी लेते हैं, तो उस जल तत्व का हमें लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो हमारे लिए उतना लाभ नहीं दे पाएगा, हमारे शरीर की शुद्धि नहीं होगी। तो पानी पीने के बाद 1 घंटे तक कम से कम कुछ भी नहीं खाएं। वो टोटल हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए, हमारी किडनियों से गुजरते हुए, यूरिन ब्लैडर से गुजरते हुए और मूत्र द्वार से होते हुए वो बाहर निकल जाए, तो ये हमारे शरीर की पूरी शुद्धि कर देता है। तो ये भी अगर हम दम ध्यान रख लें कि जल तत्व का लाभ कितना है, कि पानी पीते ही सुबह जल्दी उठना तो है ही, तो जल्दी उठ के पानी पीने से और बाद में तुरंत कुछ नहीं खाने से आपको बहुत लाभ है, सारे शरीर की शुद्धि हो जाएगी। तो तुरंत कुछ भी नहीं खाएं, हाथों हाथ कुछ नहीं खाएं, 1 घंटे का कम से कम गैप रहेगा। तो ये तब हो पाएगा जब 4 बजे उठेंगे या 4:30 बजे उठ ही जाएंगे, जग जाएंगे। हम क्या है, देर से उठते हैं तो फिर हमारे पास समय कम होता है, तुरंत ही सब खा जाना और तुरंत ही सब ले लेना, तुरंत ही नाश्ता कर लेना, तुरंत ही चल देना, वो सब कुछ होता है। तो और जल को थोड़ा ऊपर से गिराते हुए पीना चाहिए, तो हाथ पे गिरा के पीना चाहिए, डायरेक्ट मुंह में डालने का वो बहुत गलत है। तो हथेली पे लेते हुए पानी को पीना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, अपने हाथ से पानी पीना चाहिए। तो ये जल तत्व के लाभ के बारे में बता रहा था मैं। तो आपको पानी पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, आपको कुछ भी दूसरी चीज नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा जो
आकाश तत्व है। पृथ्वी से 5 तत्व से हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध मिलता है। आकाश तत्व से शब्द मिलता है, जिसका मैं पिछले लाइव में बता रहा था आपको कि एक ही तत्व, आकाश तत्व से एक ही हमें मिलता है, वो शब्द। शब्द यानी कोई ऐसी आवाज जो बाहर से हमेशा एक महसूस होती है, हमें फीलिंग्स होती है, वो आवाज हम अपने दोनों कानों को बंद करके भी अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। आकाश का मतलब होता है पोल, जो खाली हिस्सा। खाली हिस्सा हमारे शरीर के अंदर भी है, वो भी आकाश तत्व का ही हिस्सा है, और बाहर का ये जितना भी है खुला हिस्सा वो आकाश तत्व का। इसी के अंदर पूरा ब्रह्मांड है आकाश तत्व के अंदर। तो शब्द को सुनना, तो हम कानों को दोनों को बंद करके अगर 2 मिनट बैठते हैं तो हमारी धमनियों की, हमारे जो धड़कनों की, हमारे मस्तिष्क से जो आवाज़ चलती है वो आकाश तत्व की अनाद नाद की आवाज़ मानी जाती है। उससे आपको बहुत लाभ है। मन का शांत हो जाना, मन विचलित नहीं होना, नेगेटिव ऊर्जा दूर होना, आपके मस्तिष्क के सारे रोग ठीक होने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। 2 मिनट बैठे, दोनों कानों में उंगली डाल के शांत बैठे, तो ये आपको जल तत्व का महत्व है। अग्नि तत्व का आप देख ही रहे हो, दीपक जला रहे हो, दीपक की लौ का ध्यान कर रहे हो, लाल दागी सरकार के दीपक जला के प्रार्थना कर रहे हो। ये पांचों तत्व हमारे शरीर के साक्षी हैं। तो ये अपना अपना आपको लाभ देते जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से शरीर बना है और चेतन सत्ता प्रभु की है जो हमारे अंदर विद्यमान है, छोटे अंश के रूप में और विराट रूप में प्रभु के अंदर है। तो आप इसका लाभ लें, इससे समझे कि ये क्या है। हालांकि लाइव लंबा होता जा रहा है, तो हम अगले वायु तत्व के बारे में अगले लाइव में बताएंगे। तो आज हमारे बीच वो बहनें जो शुक्रिया अदा करने आई है,